Hello dear students, as you know we are doing our exercise 4.1. So let's do its rest part. Here in the fourth question, you have to fill in the blanks for equivalent fractions. आपके सामने स्टूडेंट्स एक फ्रैक्शन गिवन है और आपने उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सामने राइट करना है. उसमें से आपको एक पार्ट गिवन होगा न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर और अदर पार्ट आपको फाइंड आउट करना है. सो लेट्स डू. इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक करो कि जब ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन इक्वल हैं तो इसमें 9 से 45 कैसे बना. 9 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया कि 45 आ गया. तो 9 का टेबल आप रीड करो. 9 5 कितने होते हैं 45. तो हमें पता लगा कि 5 से मल्टीप्लाई करने पे 45 आया है. तो आप न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से ही मल्टीप्लाई करोगे. 7 5 35. सो आपका आंसर क्या आ गया 35. सिमिलरली वी विल डू हियर. यहाँ पे क्या है 2/9. 2/9 इज इक्वल टू 16 बाय डैश. यहाँ पे आपके सामने एक ब्लैंक बनी हुई है. तो स्टूडेंट्स आपके सामने यहाँ पे डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है. उसमें भी आप सेम मेथड यूज करोगे. 2 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 16 आया है 8 से. 2 8 कितने होते हैं 16. तो आप 9 को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 से ही मल्टीप्लाई करोगे. 9 8 72. सो योर आंसर विल बी 72. In the next question, fifth, arrange the fractions in ascending order. Students, हम ascending order में arrange करने के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटा जो फ्रैक्शन होता है उसको हम सबसे आगे लिखेंगे, फिर उससे ग्रेटर, देन मोर ग्रेटर. इस तरीके से आप छोटे से लेके बड़े की तरफ बढ़ते चले जाते हो. असेंडिंग ऑर्डर में हम ऐसे ही करते हैं. तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है. तो आप इनको कंपेयर करोगे. कंपेयर करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप करते हैं कि तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. 5 3 एंड 4. एंड वी नो कि ये जो तीनों नंबर्स हैं ये एक टेबल में नहीं आते. सो हम सिंपली इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. देन हमारा एलसीएम आ गया 60. तो अब आपने चेक करना है कि स्टूडेंट्स कि 1/5 जैसे ये फर्स्ट फ्रैक्शन है तो इस फर्स्ट फ्रैक्शन को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर 60 आ जाए. 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए. 12 5 60 होते हैं ना. तो आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है. 12/12. तो 1 इंटू 12 आंसर आ गया आपका 12 और 5 इंटू 12 60. तो आपका फर्स्ट फ्रैक्शन बन गया 12/60. देन नेक्स्ट 1/3. 1/3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा यहाँ पे जो 3 को मल्टीप्लाई करने से 60 आए. 23 60. तो आप इस पूरे फ्रैक्शन को 20/20 से ही मल्टीप्लाई करोगे. 20 इंटू 1 20 और 20 इंटू 3 60. सो आपका सेकेंड फ्रैक्शन बन गया 20/60. सिमिलरली इन द थर्ड फ्रैक्शन 3/4. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. 4 को देखो किससे मल्टीप्लाई करने पे 60 आएगा, गेस 15. 15/15 से. 15 3 45. तो आपका थर्ड फ्रैक्शन बन गया 45/60. तो अब इसमें से आपका सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा है. डिनोमिनेटर सबके सेम है, आप ओनली न्यूमरेटर्स में से चेक करो. 12 सबसे छोटा है तो आप उसको सबसे फर्स्ट में राइट करोगे. 12 देखो किससे बना था 1/5 से ना. तो 1/5 ये सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन है. फिर इससे ग्रेटर कौन सा है 20/60. ये किससे बना है 1/3 से. सो 1/3 इससे ग्रेटर है. और सबसे ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सा है 45/60 मीन्स 3/4. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. सिमिलरली अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला जाए तब भी आपने ऐसे ही करना है. पहले फ्रैक्शंस को कंपेयर कर लो. बट डिसेंडिंग में क्या होता है, हम सबसे पहले ग्रेटर फ्रैक्शन को आगे लिखते हैं, फिर उससे स्मॉलर, देन मोर स्मॉलर. तो आप पहले इन तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करो. आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 120. जो डिवाइड हो रहे होते हैं उनको डिवाइड कर दो. लास्ट में जो एक टेबल में नहीं आते उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो. तो आपका एलसीएम आ जाएगा 120.
तो अब आप नेक्स्ट चेक करोगे कि 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा यहाँ पे 120 आ जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करने पे आएगा? सो स्टूडेंट्स 8 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा आंसर क्या आता है? 120। सो आप दोनों को ही, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 इंटू 15 45 बाय 120। एंड देन नेक्स्ट आप 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 120 आ जाए? 12 से। तो आप दोनों ही फ्रैक्शंस को, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 6 72। सिमिलरली आप यहाँ पे ऐसे ही करोगे। 3 इंटू 40 से करोगे तो 120 आएगा, तो इसको भी आप 40 से करोगे। 42 80। अब आप तीनों फ्रैक्शंस में से देख लो जो सबसे ग्रेटर है। डिसेंडिंग में हम सबसे पहले सबसे ग्रेटर फ्रैक्शन को राइट करते हैं। 80 सबसे बड़ा है और वो किससे बना है? 2/3 से। तो 2/3 सबसे पहले आ जाएगा। इससे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है? 72। किससे बना है ये? 6/10 से। और सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है आपका? 45/120, जो क्या है? 3/8। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने अपनी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करनी है। सो कंप्लीट द ऑल सम्स ऑफ 4.1।